अब यहाँ पे 101 तो आ गया। लेकिन एक बात सोचो यार, मेरे पास 5 रिकॉर्ड है, तो क्या मैं इसे बार बार टीआर को कॉपी करता रहूंगा? नहीं ना। हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। जो ये टीआर है इसमें एक लूप चला देते हैं। तो लूप कैसे चलाएंगे? NG 4 से लेट आइटम ऑफ डेटा। तो लूप पढ़ा है आपने? ये फोर ऑफ लूप लगा दिया मैंने। तो आइटम में एक एक करके आइटम मिलता जाएगा। मतलब आइटम में पहले मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, बस अब यहाँ पे प्रिंट कर देना है आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट नेम। आइटम डॉट डेजिग्नेशन। आइटम डॉट सैलरी। आइटम डॉट सिटी एंड आइटम डॉट। ठीक है भाई, डेटा आ गया। अच्छा, TH थोड़ा डार्क है, इसको हटा दो, इसकी जगह TD लगा दो। एंड एक काम और करेंगे, जो टेबल हमने बनाई है वो लगा देंगे बॉर्डर 2 पिक्सल। सेल पैडिंग 10 पिक्सल्स। सेल जीरो कर दो, सेल स्पेसिंग। मिल गया एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रिंट हो गया। तो इसके लिए क्या किया हमने, टाइप स्क्रिप्ट में डेटा डिफाइन किया, एंड यहाँ पे हमने लूप चला दिया। तो हमारी 3 स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हो गई। कौन कौन सी? सबसे पहले NG इफ, दूसरी NG स्विच, और तीसरी NG 4। समझ में आया? देख लो जल्दी से भी, पहले ये वाला पार्ट फिर। एंड भाई हेमंत, ग्रुप में ऐड करने का काम मेरा नहीं है भाई, अकाउंट में बात कर लेना, वो आपको ऐड करेगा। एंड कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इसके लिए गूगल क्लासरूम होता है, अकाउंट्स में बात कर लेना है।
ओके भाई, ये हो गई हमारी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। अब देखते हैं हम लोग कंडीशनल डायरेक्टिव्स। कंडीशनल नहीं, सॉरी, क्लास डायरेक्टिव्स, जो स्टाइल डायरेक्टिव जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं। एक सेकेंड। हम्म। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्लास क्लास क्या बोलते हैं क्लास, हाँ, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है। अब एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या है, लेट सपोज कि भाई, हाँ, जैसे इसी में मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई, जैसे जहां पे ट्रेनर है वहां पे कलर हमारा थोड़ा डिफरेंट है, और जहां पे मैनेजर है डेजिग्नेशन वहां पे कलर थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में मैं इसी एग्जांपल में लगा देता हूँ कंडीशन डीएसजी पे। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एनजी क्लास आइटम डॉट डेजिग्नेशन। अगर आइटम डॉट डेजिग्नेशन जो है वो ट्रेनर है, ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कलर ले लूंगा नेवी। वैसे तो दिखेगा नहीं, मैं काम करता हूँ बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, कलर वाइट। ये काम करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास का नाम डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्लास डिफाइन कर लेता हूँ कि भाई मान लो, ये लेता हूँ मैं ट्रेनर। फिर बैकग्राउंड कलर मैं लूंगा नेवी, कलर मान लो व्हाइट है। बैकग्राउंड कलर लूंगा ब्लैक, कलर लूंगा व्हाइट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कंडीशन में लगा देना, ये हटा के क्लास का नाम ट्रेनर और क्लास का नाम मैंने। ठीक है भाई। और यहाँ पे ट्रेनर था तो ब्लू लगाया, नेवी यहाँ पे डार्क आ गया। समझ में आया? इस तरह से आप लोग क्लास डिफाइन करके कंडीशनल क्लास लगा सकते हो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। सिंपल है। ये नोट करो जल्दी से, पहले तो सीएसएस थोड़ी सी, एंड देन बस एक लाइन नोट कर लेना। तो तीनों तरह के डायरेक्टिव्स हमारी कंप्लीट हो गई, जल्दी नोट कर लो ये।
ओके भाई, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सीएसएस। ये तो हो गई नॉर्मल सीएसएस। अब अगर हमें मान लो स्टाइल वगैरह डिफाइन करना है सीएसएस वगैरह, तो एक तो होता है कंपोनेंट लेवल सीएसएस जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एक होता है यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस जो कि आपकी ग्लोबल सीएसएस है। आप अगर यहाँ पे सीएसएस लिखते हो जैसे यहाँ पे, तो ये आपकी कंपोनेंट सीएसएस होती है जो सिर्फ उसी कंपोनेंट में यूज हो सकती है जिस कंपोनेंट में आपने डिफाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसी में मैं एक काम और कर देता हूँ, मान लो टीआर। टीआर जो है बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर देता हूँ ग्रे कलर। ग्रे हो गया पूरा, बाकी व्हाइट हो गया। इसमें nth स्टाइल लगा देता हूँ, जहाँ पे और वहाँ पे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे होना चाहिए। और नहीं ओपन करना, एंड कलर होगा वो ब्लैक हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। एंड जो टीएच है, मान लो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिखा, ठीक है भाई। इस तरह से एक टेबल हमने यहाँ पे बना लिया, ओके। और ये हमने बना दी यहाँ पे कंपोनेंट लेवल सीएसएस। एक होता है कि भाई आप लोग यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस है, आप यहाँ पे अपनी सीएसएस लिख दो, ठीक है। देन आपको कहीं कुछ इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये सब ऑलरेडी इंपोर्टेड है। यहाँ पे आप देखोगे अ, देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, स्टाइल कहाँ से उठानी है, एसआरसी के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है एंगुलर जेसन, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पे आए आओ स्टाइल डॉट सीएसएस में, और यहाँ पे अपनी सीएसएस डिफाइन करो। लेट्स सपोज मैं एक मेन पेज ले लेता हूँ, और मेन में विड्थ कर देता हूँ मैं 100 व्यू पोर्ट, और डिफॉल्ट मार्जिन लगा के मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ। डिफॉल्ट सिलेक्टर लगा के, अरे क्या होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के विड्थ हो गई। हाइट लेते हैं 100 व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट हाइट। एक सेंटर डिवीजन में लेते हैं जिसकी width रहेगी 80%, एंड हाइट हो जाएगी लेट सपोज, यह एक काम करता हूँ, मार्जिन ऑटो, एंड इस टेबल को यहाँ से कट करके मेन मेन के अंदर सेंटर में डिफाइन कर, तो चेंज हो गया, ठीक है। एंड जो लिखा रहा है डायरेक्टिव एग्जांपल, ये मैंने ऐप में लिखा होगा यहाँ पे। एक काम करो, यहाँ से कट करो इसे, बस यहाँ पे इंजेक्ट करना है और यहीं पे लिख दो सेंटर के अंदर, ठीक है। अब थोड़ी सी सीएसएस में यहीं पे लिख देता हूँ, फिर जो सेंटर के अंदर टेबल होगी उसकी विड्थ 100 क्यूबोट विड्थ रखनी है, सॉरी 100% रखनी है, ठीक है। जो सेंटर के अंदर H1 है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे मान लो ब्लैक रखना है, कलर मुझे वाइट करना है, पैडिंग 10 पिक्सल्स की लगानी है, टेक्स्ट एलिमेंट मुझे सेंटर में रखना है, सब कुछ बेटा है। एंड मुझे रखना है बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स, ठीक है। बॉर्डर भी कोलैप्स हो गए, एंड ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, ये मान लो ये हो गया फिट, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ सीएसएस मैंने कहाँ पे लिखी है, कंपोनेंट सीएसएस में, कुछ मैंने कहाँ पे लिखी है, ग्लोबल में। अब आप एक काम और कर सकते हो, इसमें जो पब्लिक फोल्डर है यहाँ पे भी एक फोल्डर बना सकते हैं हम लोग सीएसएस के लिए। और लेट सपोज कि यहाँ पे फाइल का नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस, इसका नाम है पब्लिक स्टाइल डॉट सी एस एस।
ठीक है। एंड पब्लिक स्टाइल डॉट सी एस एस में एक काम करूंगा मैं, जो टेबल का बॉर्डर है, टेबल में, टेबल नहीं, टी एच एंड टी डी में मैं लगाऊंगा सेटिंग एंड पिक्सल्स। अभी तो लगाएंगे, ठीक है। तो ये सी एस एस मुझे ऐड करनी है अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज के अंदर, जो मिलेगा हमें एस आर सी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिंक सी एस एस स्लैश सी एस एस फोल्डर के अंदर पब्लिक हाइफन स्टाइल डॉट सी एस एस। ऐड हुआ है नहीं, चेक करना पड़ेगा। अप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई। एक मैं लगाता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, पहले तो नन कर देता हूँ border, ताकि पुराना बॉर्डर ना आ जाए, देखो वो अच्छा लग रहा है। एंड बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। सिंपल है। तो मैंने तीन जगह सी एस एस लिखी है। पहले कंपोनेंट सी एस एस, ये रहेगा कंपोनेंट लेवल पे। आप जब भी कोई सी एस एस यहाँ पे लिखोगे, वो सिर्फ उसी कंपोनेंट में यूज होगा जिस कंपोनेंट की सी एस एस फाइल। स्टाइल डॉट सी एस एस ये ग्लोबल सी एस एस होती है, जो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज हो जाएगी। एंड सेम ऐसे अपनी खुद की सी एस एस फाइल भी बना सकते हो, बना सकते हैं, जो हमने बनाई पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। नाम फाइल का कुछ भी रखो, सी एस एस फोल्डर के अंदर रख लेना। एंड इस फाइल को हमें लिंक करना पड़ेगा इस तरह से। मेक श्योर यहाँ पे स्लैश होना चाहिए, वरना गड़बड़ करेगा। क्लियर है। अब आपकी मर्जी है, आपको कंपोनेंट सीएसएस लिख, देखो अगर आप ऐसे लिखते हो कंपोनेंट सीएसएस, तो आपको बार बार कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई कंपोनेंट लेवल सीएसएस है। या तो आप लिखो ग्लोबल में, या आप लिखो अपने खुद की सीएसएस फाइल, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। समझ में आया। अब इसमें मैंने कोड में तो कुछ लिखा नहीं है, मैंने बस सीएसएस लिखी है, उनको जल्दी फटाफट से नोट कर लो। और कैसे उनको यूज किया गया है वो भी लिख लो, जल्दी नोट करो ये। और एक मिनट, उसमें फाइल का नाम भी लिख लेना, ठीक है, कि हमने जो आप चीजें नोट करोगे कौन सी फाइल में लिखी हुई है, ताकि उसे इंटीग्रेट करने में इजी रहे। आप क्या पूछ रहे हो। हाँ, हाँ, पब्लिक फोल्डर में ग्लोबली होती है वो भी, ठीक है।
डन भाई। अब एक काम करता हूँ मैं, सी एस एस फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इनपुट। ये भी मैं इसी में कर लेता हूँ, ठीक है ना। या मैं इसके लिए अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है ना। सारा कुछ एक ही में रखना ठीक नहीं है। कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, कमांड टाइप करेंगे एन जी जी सी, जी मतलब जनरेट, सी मतलब कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। अब इस इनपुट एग्जाम्पल को हम लोग कॉल करेंगे ऐप कंपोनेंट टीएस के अंदर। एंड टेस्ट कंपोनेंट की जगह हम लोग लेंगे इनपुट एग्जाम्पल कंपोनेंट, ठीक है भाई। तो जो हमारी फाइल है ऐप एच टी एम एल, यहाँ पे इसे कमेंट कर देंगे और यहाँ से ऐप इनपुट एग्जाम्पल को लिंक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो लिंक करने पे इनपुट एग्जाम्पल वर्क्स लिखा गया। यहाँ पे भाई मान लो मुझे एक वेरिएबल लेना है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। इस फंक्शन लेके गेट इनपुट डेटा एंड इसमें मैं पास करूंगा इवेंट। नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। वैसे एंगुलर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव, वो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। हम लोग पास करेंगे इसमें इवेंट। जावा से तो आप लोग पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। जावा से मैंने बताया हुआ है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट नेम बताया था, याद है जब जावा से डो मैनिपुलेशन पढ़ा रहा था, तो बताया था ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बनाऊंगा एचटीएमएल फाइल, मतलब वो ऑलरेडी है। यहाँ पे एक मेन डिवीजन, मेन के अंदर एक सेंटर डिवीजन ले लेता हूँ मिसाल के लिए H1 इनपुट एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है भाई। एक लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, नहीं, यहाँ पे लगाएंगे ऑन चेंज डायरेक्टरी, मतलब ऑन चेंज इवेंट। एंगुलर में इवेंट लगाने का तरीका क्या है, ऑन नहीं लिखना है, सिर्फ इवेंट का नाम लिखना है। चेंज फंक्शन है गेट इनपुट डेटा और इसमें पास क्या कर दोगे आप, डॉलर इवेंट, ठीक है। अच्छा मैं प्रिंट भी करते रहूंगा यहाँ पे साथ के साथ ना, जो भी मैं edit करूँ। यहाँ पे क्या रखोगे, एक लेंगे बटन सबमिट, इसमें लगा देंगे ऑन क्लिक, सॉरी क्लिक लगाएंगे पोस्ट रिटर्न नाम का फंक्शन, ठीक है। ये पोस्ट रिटर्न नाम का फंक्शन हमें बनाना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई। क्या गया, थोड़ी सीएसएस लिख देता हूँ। मेन पहले तो डिफॉल्ट मार्जिन 0, विड्थ 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, सेंटर विड्थ 80%, मार्जिन, ठीक है। सेंटर के अंदर जो H1 है, बैकग्राउंड कलर मैं लेता हूँ यहाँ पे, कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है भाई। इसी में लगाता हूँ मैं H2,
बस H2 में सेंटर के अंदर जो H2 है इसमें बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ डिम, थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। ठीक है। सेंटर के अंदर जो इनपुट है इसमें विड्थ रख देता हूँ मैं 100%, तो बाहर निकल जाएगा 99 कर देते हैं, 99.3। तो भी ठीक है वैसे तो। पैडेड 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0, कम है सही। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, और सेंटर के अंदर जो बटन है बैकग्राउंड कलर ग्रे, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स, विड्थ 100%। ठीक है भाई, सीएसएस नॉर्मल से सीएसएस लिख दिया हमने। अब मुद्दा यह है कि भाई हम लोग जब इसमें कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे कि हम की लिखते जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन आता जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल दिस डॉट नेम में असाइन कर दो इवेंट गेट डॉट वैल्यू। ट्राई करते हैं। ऑन चेंज इवेंट लगाया है, एक काम करना ऑन की अप लगाना है। ठीक है, ऑन चेंज की जगह क्या लगा दो, की अप, ताकि हर एक की स्ट्रोक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। एंड जैसे मैं बटन में क्लिक करूं, मैं यहाँ पे अलर्ट कर देना चाह रहा हूँ। हेलो, दिस डॉट, सिंपल भाई। ये नेम क्या है, एक स्ट्रिंग स्टेट वेरिएबल है। गेट इनपुट डेटा, जैसे जैसे हम कुछ लिखते जाएंगे ऑन की अप पे ये फंक्शन कॉल होता जाएगा, इवेंट की वैल्यू को उठा, मतलब इवेंट की हेल्प से फील्ड की वैल्यू उठा के नेम में रखेंगे, और जब पोस्ट डेटा क्लिक क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले करा देंगे। सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है। इस तरह से आप इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को गेट कर सकते हो। ठीक है, सबमिट करोगे, हेलो नितिन चौहान भी आ जाएगा। सिंपल है। कीजिए भाई नोट डाउन जल्दी से फटाफट, पहले ये कर लो टीएस वाला, फिर एचटीएमएल वाला, फिर ये सीएसएस नोट कर दे। नोट ये क्लास के अंदर ही करना, ठीक है।
डन। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास। एंड सभी अच्छे टाइम से ज्वाइन कर लेना, वही कल।